नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद साथियों। कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप सभी लोगों के समक्ष हाजिर है कला विषय का मॉडल पेपर लेकर के। जी हाँ साथियों, जो कि अब की बार यूपी बोर्ड ने खुद जारी कर बताया है कि किस प्रकार के कला के विषय में क्वेश्चन आने वाले हैं। और दोस्तों साथ में आप सभी लोगों को इस मॉडल पेपर के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर आज मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो के अंतर्गत बताने वाला हूं। और बताने वाला हूं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आप सभी लोगों के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं अपना ये आज का वीडियो और आप सभी लोगों को बताते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोगों को सबसे पहले देखने को मिल जाएगा वो है दोस्तों टाइम, जो कि लगभग 3 घंटे या 3.25 घंटे दिया हुआ मिल जाएगा। और अगला दोस्तों यहाँ पर पूर्णांक जो है 70 नंबर का देखने को आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आप सभी लोगों को आगे बताते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोगों को नोट में देखने को मिलेगा, जो कि लगभग में लिखा हुआ है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोगों को 3 घंटे और 15 मिनट जो मिल रहे हैं, ये 3 घंटे दोस्तों आप सभी लोगों को प्रश्न पत्र को हल करने के लिए और 15 मिनट दोस्तों आप सभी लोगों को इस प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए मिल रहे हैं। दोस्तों कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे पहुंचते हैं एग्जाम हॉल में, वहां पर उनको प्रश्न पत्र मिलता है, 2-4 क्वेश्चन ऊपर का आता है, उसको करना तुरंत स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों वो गलती करते हैं। दोस्तों आप सभी लोगों को ये गलती नहीं करना है। आपको करना ये है कि उस प्रश्न पत्र को पूरा पहले आप सभी लोग निर्धारित किए गए 15 मिनट के अंतर्गत उसको पढ़ें, समझें, तब हल करना स्टार्ट करें। ठीक है, तो इस बातों का आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते और यहाँ पर निर्देश पढ़ लेते हैं। दोस्तों निर्देश पढ़ना भी बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। इसको पढ़ने से आपको जो एग्जाम के समय जो आप सभी लोग एग्जाम करना स्टार्ट कर देते हैं, उसमें से आप सभी लोगों को जो छोटी मोटी आपसे जो त्रुटियां हो जाती है वो आपसे नहीं होंगी, क्योंकि आप सभी लोगों को उससे पहले ही उनके टर्म्स एंड कंडीशन पता चल जाएंगे कि हम सभी लोगों को एग्जाम किस रूल को अपने माइंड में रख करके देना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोगों को देखने को मिल जाएगा कि जो अपना अनुक्रमांक है दिए गए ड्राइंग शीट के ऊपर कवर पेज पर स्पष्ट अंकों एवं शब्दों में लिखिए तथा केंद्र व्यवस्थापक की हस्ताक्षर युक्त मोहर प्रत्येक प्रपत्र पर लगवाकर कक्ष निरीक्षक से सभी पृष्ठों पर स्पष्ट हस्ताक्षर भी कराइए। ठीक है, जो आपको वहां पर ड्राइंग शीट मिलेगी उस पर आप सभी लोग अपना अनुक्रमांक जो है स्पष्ट अंकों एवं शब्दों में लिख देना है। और वहाँ के दोस्तों जो व्यवस्थापक है केंद्र के, उनके हस्ताक्षर करवाना है या फिर मुहर जो कुछ भी है उनको उस पर लगवाना है। और जो कक्ष निरीक्षक है उनके भी आप सभी लोगों को उन सारे पृष्ठों पर हस्ताक्षर करवा लेने हैं जितने पर आप सभी लोगों के करवाने हैं। वहाँ पर जो हस्ताक्षर है जितने पर लिखा हुआ है करवाने के लिए सारे पृष्ठों पर आप करवा लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा 2 पर प्रश्न पत्र का ख और ग 3 खंडों में विभक्त है, तीनों खंडों को हल करना अनिवार्य है। अर्थात आपको ये जो एग्जाम पेपर है वो 3 खंड में मिल जाएगा, जिसमें है आप सभी लोगों का ख और ग, यानी कि 3 खंड में आपका ये पेपर रहेगा। चलिए खंड क के अंतर्गत क्या है उसको देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, इस खंड में आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला के प्रत्येक 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें से किसी एक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देने हैं। दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोगों को इस एग्जाम पेपर के खंड का में 2 तरीके के कला मिल जाएंगे, आलेखन कला और प्राविधिक कला। और दोस्तों दोनों क्षेत्र से अलग अलग अथवा करके 20-20 बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। और दोनों यानी कि आलेखन कला और प्राविधिक कला, इन दोनों में से एक कला को आप चूज करेंगे जिस क्षेत्र में आप निपुणता रखते हैं, जिस क्षेत्र में आप सभी लोगों को ज्यादा जानकारी है उसी क्षेत्र को चुनेंगे, चाहे वो आलेखन कला हो या प्राविधिक कला हो। और जिसको आप चुनेंगे उनमें आपको 20 बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेगा और 20 बहुविकल्पीय प्रश्न 20 नंबर का होने वाला है दोस्तों। तो आप सभी लोग आलेखन कला की 20 बहुविकल्पीय प्रश्न को हल करेंगे या प्राविधिक कला के। ठीक है, तो आप सभी लोग इसका ध्यान रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते और अगला पढ़ लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है, आपके द्वारा आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला में से जिस भाग का चयन अर्थात चुनाव किया गया हो उसे OMR सीट पर अवश्य अंकित करें। दोस्तों आप सभी लोग आलेखन कला चुनते हैं या प्राविधिक कला चुनते हैं, जिस कला को आप चुनेंगे या फिर जिसका आप सभी लोग चयन करेंगे उसको आप सभी लोग यानी उस भाग का जो चयन करेंगे उसको OMR सीट पर अवश्य अंकित करें कि हमने प्राविधिक कला का चयन किया है या आलेखन कला
वरना आप सभी लोग आलेखन कला का उत्तर लिखेंगे और एग्जामिनर समझेगा कि इस बंदे ने प्राविधिक कला का किया है, या फिर आपने नहीं टिक किया होगा, नहीं लिखा होगा, तो आपका जो सीट होगा, जो आपको ड्राइंग सीट मिलेगी OMR सीट, वो आपको गड़बड़ा जाएगी, अर्थात आपका जो अंक होगा वो फालतू का हो जाएगा और बेकार हो जाएगा। इसलिए आप सभी लोग वहाँ पर प्राविधिक कला का कर रहे हैं या आलेखन कला का कर रहे हैं, आंसर जो आप लिख रहे हैं वो आलेखन कला का है या प्राविधिक कला का है, ये आप सभी लोग उस ड्राइंग सीट पर OMR सीट पर जो है अंकित कर दीजिएगा, इसको भूलिएगा मत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं सीधा टॉपिक पर। दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोगों को 20 अंक का ये जो वैकल्पिक प्रश्न है वो मिल जाएगा। चलिए आलेखन कला के अंतर्गत जितने भी प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं उनको देख लेते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन हम सभी लोगों को आलेखन कला के अंतर्गत मिलने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, निम्नलिखित प्रत्येक बहुविकल्पियों के 4 विकल्पों में से एक सही उत्तर है, उसको चुनना है। दोस्तों इस प्रकार से आप सभी लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा और 4 ऑप्शन इस प्रकार से दिया रहेगा, चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका सही रहेगा, उस पर आप सभी लोगों को टिक करना है, क्लिक करना है और आपका जो निर्धारित अंक है वो आपको इजीली मिल जाएगा। चलिए अब आते हैं सीधा टॉपिक पर और आपको बताते हैं कि कितने प्रकार के क्वेश्चन आप सभी लोगों से एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोगों जो सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है मुख्य रंग कितने हैं। अब 4 ऑप्शन है दोस्तों, का पर है 3 और खा पर है 2, गा पर है 5 और घा पर है 7। अब कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, आपको भी गेस करना है, आपको बताना है, आप अपने आप को जांचिए कि आपको इनके उत्तर पता है कि नहीं पता है। खैर हम तो आपको बताएंगे ही। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर घा 7, यानी कि मुख्य रंग से जो हमारे कलर होते हैं या रंग है दोस्तों वो है 7 रंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें लिखा हुआ है, इनमें शीतल अर्थात ठंडा रंग कौन सा है। दोस्तों पहला का में दिया गया हरा, लाल, नारंगी, पीला। अब ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। चलिए मैं बता दे रहा हूं दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर होगा वो हो जाएगा हरा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए तीसरे नंबर पे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा रंग गर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी लोगों को 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जिसमें पहला ऑप्शन है लाल, फिर है नीला, हरा और धानी। दोस्तों कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। दोस्तों यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा लाल। दोस्तों जो हमारा गर्म रंग है वो 3 रंग है जो कि गर्म रंग है, एक तो लाल यहाँ पर हो गया, एक नारंगी है और एक दोस्तों पीला। अगर ये 3 रंग दोस्तों आप सभी लोगों को ऑप्शन में मिल जाए और क्वेश्चन में आपको ये देखने को मिल जाए कि कौन सा रंग गर्म है और ये 3 ऑप्शन में से कोई भी मिल जाए तो आप लाल या पीला या नारंगी लगा कर चले आएगा, आपका जो निर्धारित अंक है वो आपको इजीली मिल जाएगा, क्योंकि आपका जो ऑप्शन होगा वो सही होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन पूछा गया है वो है ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं। दोस्तों 8 होते हैं, 7 होते हैं, 6 होते हैं, 5 होते हैं, कौन सा ऑप्शन सही है। दोस्तों ओस्टवाल्ड जो हमारा है कुछ इस प्रकार से होता है दोस्तों, जैसे होता है हमारा षटकोण। ठीक है, उसी प्रकार से होता है दोस्तों, और जितने खाने होते हैं उतने उसमें रंग भरे होते हैं और उतने ही प्रकार होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा 8, यानी कि ओस्टवाल्ड चक्र में 8 रंग होते हैं। दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से द्वितीय का रंग कौन सा है। दोस्तों द्वितीय का रंग जो हमारा होता है वो 2 रंगों से मिलकर के बना हुआ होता है, जैसे लाल और हमारा मिल जाए पीला। ठीक है, लाल और पीला मिलकर के नारंगी बना है तो वो हमारा हो जाएगा द्वितीय का रंग। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी लोगों को मैंने बता ही दिया एग्जाम्पल के माध्यम से, तो जो हमारा ऑप्शन होगा वो नारंगी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्थात द्वितीय का रंग जो हमारा होगा वो हो जाएगा नारंगी। दोस्तों यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, रुकिए इसको छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों उसमें लिखा हुआ तटस्थ रंग कौन से है। अब तटस्थ रंग इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आए तो श्वेत अश्वेत याद रखिएगा, यानी कि जो आपका जो सफेद काला वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। भूलिएगा नहीं, सफेद काला तटस्थ रंग याद कर लीजिएगा, बार बार बोलिए तटस्थ रंग सफेद काला। अगर ये वाला क्वेश्चन आता है तो आप सभी लोग इजीली कर दीजिएगा। ये बाकी पे जो दिया हुआ है नारंगी, पीला, लाल, नीला, हरा, पीला, इस पे मत लगाइएगा। काला सफेद जो हमारा है या सफेद काला है जो हमारा वो तटस्थ रंग के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है
प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन से हैं? दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोगों को पहले ध्यान देना है, अर्थात पहले चलिए ऑप्शन बता दें। यहाँ पर का में दिया गया है हरा, आसमानी, पीला, लाल, नीला, पीला, काला, सफेद, भूरा, नारंगी, धानी, आसमानी। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पहले लिखा हुआ प्राथमिक, फिर लिखा है मुख्य रंग। तो पहले तो आप इसमें प्राथमिक ढूंढेंगे चारों ऑप्शन में से, तो हमारे चारों ऑप्शन में पहले प्राथमिक रंग ढूंढने के लिए हम चलिए ढूंढना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों हमको मिल जाएगा पहले हरा, जो कि हमारा प्राथमिक रंग नहीं है, फिर है हमारा काला, नारंगी और यहाँ पर लाल। तो यहाँ पर ना तो हमारा काला प्राथमिक है, ना नारंगी प्राथमिक है और ना हरा प्राथमिक है, तो यहाँ पर जो हमारा लाल होगा वो है प्राथमिक। फिर आता है मुख्य रंग। अब मुख्य रंग में ना तो ये आसमानी पीला होगा, ना सफ़ेद भूरा होगा, ना धानी आसमानी होगा, यहाँ पर नीला पीला हमारा जो हो जाएगा मुख्य रंग हो जाएगा। अर्थात दोस्तों यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर ख वाला है वो एकदम राइट हो जाएगा, लाल नीला पीला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 8वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है कौन से रंग का माध्यम पारदर्शी होता है? का में है जल रंग अर्थात वाटर कलर, खा में है तैल रंग, एक्रेलिक रंग, या घा में पेस्टल रंग। तो यहाँ पर हड़बड़ाइएगा ना दोस्तों कि आप लोग यहाँ पर देखिए जल रंग, बस उसको टिक करके चले आए ना दोस्तों। कई ज़्यादा अपेक्षा से भी यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोग इसके कई ज़्यादा गुना अपेक्षा में तैल रंग जो होता है वो इसका जो माध्यम होता है वो पारदर्शी होता है। तो यहाँ का जो ऑप्शन हमारा सही होगा दोस्तों हो जाएगा तैल रंग। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। यहाँ पर 9वें नंबर में पूछा गया है दोस्तों कि सफेद का विरोधी रंग कौन सा है? ये बच्चा जानता है कि सफेद का विलोम अर्थात इसका विरोधी रंग कौन सा है दोस्तों? ब्लैक, अर्थात काला कलर जो होता है ये सफेद का विरोधी रंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो हमारा 10वां नंबर पूछा गया है उसमें लिखा हुआ है लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? अब आपको बताना है कि लाल और नीला जो प्राथमिक रंग है इन दोनों को आपस में मिला दे जो हमारा द्वितीयक रंग तैयार होगा वो रंग का नाम क्या होगा? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा जरूर, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, ये मैं 110% कह सकता हूँ, क्योंकि ये बोर्ड ने अब की बार खुद जारी किया है ये मॉडल पेपर और इसको आप तैयार करके जाइएगा, क्योंकि मैं आपको हल के साथ आपको बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। आप समझिए, पढ़िए और सुनिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 11 में पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? दोस्तों अभी आपने ऊपर पढ़ा था कि पीले में लाल मिलाएंगे तो कौन सा बनेगा, अभी मैंने आपको बताया भी है। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन है नारंगी है, धानी है, बैगनी है, आसमानी है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन सही होगा दोस्तों वो हो जाएगा नारंगी, क्योंकि दोस्तों पीला और लाल मिलने के बाद जो है हमारा नारंगी कलर ही होता है जो तैयार होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों यहाँ पर देखने को मिल जाएगा पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? सॉरी, यहाँ इससे पहले ये दोस्तों बराबर वाला छूटा जा रहा था कि द्वितीयक रंग कितने होते हैं। दोस्तों याद रखिएगा जो द्वितीयक रंग हमारा होता है वो होता है 3। और अगर ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आप सभी लोगों के रेनबो में कितने रंग होते, तो वहाँ पर हो जाएगा 7। और यही 7 रंग उसमें भी प्रयोग करिएगा जब पूछा जाएगा मुख्य रंग कितने होते हैं, तो वहाँ पर भी 7 लिखिएगा, क्योंकि मुख्य रंग जो होते हैं हमारे 7 ही होते हैं। चलिए और अगला अगर इस तरीके से पूछ लिया जाए कि प्राथमिक रंग हमारे कौन से होते हैं, फिर भी आप क्या चूज करेंगे? 3 ही चूज करेंगे, क्योंकि दोस्तों 3 ही रंग है जो प्राथमिक रंग है, लाल नीला पीला। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है उसमें पूछा गया है कि पीले रंग का विरोधी रंग कौन है? यहाँ पर देखिए दोस्तों विराधी लग गया है, इसको विरोधी कर लीजिएगा। तो यहाँ पर पीले रंग का विरोधी रंग हो जाएगा नीला। ठीक है, यहाँ पर नीला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो हमारा 14वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है उसमें बोला गया है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। अभी मैंने आपको बताया है कि इंद्रधनुष में जो रंग होता है वो होता है 7। ठीक है, तो यहाँ पर का 7 है, खा 8 है, गा 9 है और घा 10 है, तो यहाँ ऑप्शन हमारा का वाला सही हो जाएगा, अर्थात 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में। चलिए आगे बढ़ते हैं और 15वां नंबर वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि कला शब्द किस भाषा का है, अर्थात कला शब्द जो है वो किस भाषा से लिया
गया है? तो दोस्तों नीचे ऑप्शन दिया गया है संस्कृत, हिंदी, फारसी और पाली। तो जो ऑप्शन हमारा सही होगा दोस्तों वो है संस्कृत वाला ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा सही हो जाएगा, अर्थात कला शब्द जो है वो संस्कृत से लिया गया शब्द है। फिर अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों 16वें नंबर क्वेश्चन में देखने को मिल जाएगा कि कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर का 2B, अर्थात यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान देना है क्योंकि इसी के तुलना में क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों। ये देखिए इसके जवाब में क्वेश्चन है कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है? तो याद रखिएगा जब अधिक पूछी जाए तो 2B बताइएगा, और जब हल्की पूछी जाए तो यहाँ पर 2H बताइएगा। B और H में फर्क समझिएगा और आप ध्यान दीजिएगा। 2B अधिक काली के लिए प्रयोग होगा और 2H जो है रेखा हल्की के लिए प्रयोग होगा। तो यहाँ पर कन्फ्यूज ना होइएगा कि अधिक काली के लिए आप 2H लगा के चले आओ और रेखा हल्की के लिए आप सभी लोग 2B लगा के चले आओ। तो यहाँ पर सोच समझ के जाना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है 18वां नंबर दोस्तों, ये देखिए थोड़ा छोटा कर लेते ताकि सारा पूरा क्वेश्चन आ जाए दोस्तों। यहाँ पर देखिए 18वां नंबर जो क्वेश्चन हमारा पूछा गया है इसमें कि फूल और कली के बाहर रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का उपयोग करना चाहिए? इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है इसको कमेंट करके कि कौन से नंबर का ब्रश हम प्रयोग करेंगे फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर 19वां नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों उसमें लिखा हुआ है बनावट की दृष्टि से आलेखन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? पहला है 4 प्रकार, दूसरा है 2 प्रकार, तीसरा है 3 प्रकार और चौथा है 6 प्रकार। अब इसमें दोस्तों जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 3 प्रकार, और 3 प्रकार में दोस्तों आपका अलंकारिक आलेखन होगा और ज्यामितीय आलेखन होगा और एक हो जाएगा आप सभी लोगों का प्राकृतिक आलेखन, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो बनावट की दृष्टि पर आलेखन होंगे वो 3 प्रकार के होंगे। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 20वें नंबर का जो क्वेश्चन हमारा है। तो इसमें लिखा हुआ है दोस्तों छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा? ये दोस्तों आपको बताना है, कमेंट करके बताना है दोस्तों कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। का वाला केंद्रीय आलेखन या कोने का आलेखन या किनारी का आलेखन, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम सभी लोगों ने देख चुका है वो वाला कला, अब इसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे कि प्राविधिक कला के अंतर्गत कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों आप सभी लोग आलेखन कला यदि नहीं समझते हैं, यदि नहीं कर पाते हैं या उस क्षेत्र से आप सभी लोगों को जानकारी नहीं है, तो यदि आप सभी लोग थोड़ा बहुत भी मैथ पढ़े हैं, आपको गणित के बारे में थोड़ा बहुत भी जानकारी है, तो प्राविधिक कला आप यूं कर सकते हो। और दोस्तों प्राविधिक कला करने की नौबत तब आएगी जब आप आलेखन कला नहीं कर पाओगे तब, ठीक है। या दोनों में से आपको एक ही करना है, तो यहाँ पर अथवा देखने को मिल जाएगा। अगर आपको वो आता है तो वो कर लीजिएगा, वो करेंगे फिर भी आपको 20 नंबर मिलेंगे, और ये करेंगे तो फिर भी आप सभी लोगों को 20 ही नंबर मिलने वाला है। तो चलिए प्राविधिक कला के बारे में समझ लेते हैं किस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन आने वाले हैं। तो दोस्तों ये 20 अंक का यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ये भी 20 अंक का ही है, बहुविकल्पीय प्रश्न ये भी है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है निम्नलिखित प्रत्येक बहुविकल्पी के 4 विकल्पों में से एक उत्तर सही है, ठीक है, अर्थात एक सही उत्तर चुनना है। तो यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे, ऐसे 4 ऑप्शन होंगे, ठीक उसी प्रकार जैसे हम सभी लोग अभी आलेखन कला में देखते हुए आए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन पर आते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? का पे दिया गया है 60 अंश, खा पे दिया गया है 45 अंश, गा पे दिया गया है 30 अंश और घा पे दिया गया है 90 अंश। इसका जो दोस्तों सही उत्तर होगा वो हो जाएगा 60 अंश, ठीक है। समबाहु का मतलब समझिए आप दोस्तों कि सब मतलब हो गया बराबर, बाहु मतलब हो गया भुजा, जिनकी भुजाएं आपस में सारी बराबर हो उनके जो प्रत्येक कोण है उनके अंश कितने होंगे दोस्तों? 60 अंश का जो होगा वो सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। उसमें लिखा हुआ है संपूर्ण कोण कितने अंश का होता है, ठीक है, या फिर संपूर्ण कोण होता है कितने अंश का होता है? 360 अंश का होता है, 120 अंश का होता है, 180 अंश का होता है, 60 अंश का होता है। काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप 3rd 4th का भी मैथ पढ़े हो तो आप इसका आंसर दे सकते हो। तो इसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि कौन सा इस मतलब कौन सा ऑप्शन आप सभी लोगों के लिए सही है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों जो हमारा 3रा नंबर का है। उसमें लिखा हुआ है समकोण कितने अंश का होता है? 90 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 120 अंश। और दोस्तों समकोण किस तरीके से बनता है? देखिए आपको वर्ग या आयत में देखने को मिल जाएगा समकोण, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी लोग इस वाले भाग को इरेज कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इतना वाला भाग जो है ये हो गया समकोण। अब ये देखिए 90 अंश का बना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाएगा 90 अंश, अर्थात समकोण जो हमारा होता है वो 90 अंश का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और दोस्तों देख लेते हैं हमारा जो चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें पूछा गया है
कि वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। दोस्तों वर्ग यही है, देखिए ये हमारा वर्ग है और इसका जो प्रत्येक कोण है वो कितने अंश का होगा। तो अभी मैंने आपको बताया है समकोण, और जो हमारा आयत होता है या वर्ग होता है उस सारे के सारे उसमें समकोण ही बनते हैं। तो दोस्तों हमारा जो वर्ग का प्रत्येक कोण होगा वो 90 अंश का होगा, ना कि 45 और 180 और 60 अंश का होगा। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वर्ग का प्रत्येक कोण जो हमारा होता है वो 90 अंश का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 55 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग होता है। एक वर्ग है दोस्तों, ये सपोज मान लीजिए एक वर्ग है, ठीक है, और इसके सारे आंतरिक कोणों का योग कितना होगा। देखिए ये 90 का हो गया, ये भी 90 का हो गया, ये भी 90 का हो गया, ये भी 90 का हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारा हो जाएगा 90 × 4 = 360, ठीक है, अर्थात यहाँ जो हमारा ऑप्शन होगा वो 360 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते और 6ठा नंबर वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होगी। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि अधिक काली के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, बी वाले, अर्थात ऑप्शन नंबर का 2B वाला ऑप्शन जो हमारा होगा सही हो जाएगा। 2H का प्रयोग कब करेंगे, जब यहाँ पर हल्की के लिए प्रयोग किया जाएगा, यानी जो हमारी रेखा होगी वो हल्की दिखेगी, तब यहाँ पर 2H से जो पेंसिल बनाई गई रेखा होंगी वो हल्की होगी, तब यहाँ पर 2H का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन में दिया रहेगा, उसको क्लिक टिक करेंगे। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, यदि आपसे बिल्कुल से रेखा अधिक काली पूछ जाए तो 2B ही लगाइएगा। चलिए आगे देखते हैं 7वां नंबर जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। दोस्तों उसमें बोला गया कि वर्ग की चारों भुजाओं की नाप या माप क्या होगी। दोस्तों तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर का में दिया गया है चारों भुजा बराबर होंगी, और खा में दिया गया है बड़ी छोटी होंगी, और गा में दिया गया आमने सामने बराबर होंगी। इनमें से कोई नहीं होगी, ये चारों भुजा बराबर। ठीक है, का में तो यहाँ पर देखिए ये वर्ग है, ठीक है, इसकी चारों भुजाओं की माप क्या होगी। दोस्तों इसकी चारों भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। ये एकदम सिद्ध है, क्योंकि ये सारे जो कोण है वो 90-90 अंश के हैं। तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा चारों भुजा बराबर होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन जो हमारा पूछा गया है वो कुछ इस प्रकार से कि मापनी में पहले बड़े मुख्य भाग लिखा जाता है। बड़े मुख्य भाग लिखा जाता है, काफी इजी क्वेश्चन दोस्तों, आप सभी लोग कर सकते हो, और इसका उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए खैर हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन हमारे इसमें दिया गया है दोस्तों कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। दोस्तों ऑप्शन नंबर का में दिया गया है 100 सेंटीमीटर, खा में 1000 और गा में 10 और इसमें है 10,000। अब 1 मीटर में दोस्तों जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 100। ठीक है, यानी कि 1 मीटर में जो है 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर ये तो काफी ज्यादा इजी दोस्तों, ये 1, 2 में आप वैसे ही पढ़े होंगे, और आपको यहाँ इतना इजी क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि आप सब लोग चुटकियों में यूं करके चले आ सकते हो। तो 10वें नंबर में पूछा गया है दोस्तों कि वृत्त का आकार कैसा होता है। अब आपको पता होना चाहिए कि वृत्त का आकार किस प्रकार से होता है। का में इस प्रकार से, खा में इस प्रकार से, गा में इस प्रकार से, और इनमें से कोई नहीं दिया गया है। और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपको भी पता है, चलिए मैं बता दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर का वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और 11वां नंबर वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है आप सभी लोगों से इनमें से कौन सा आकार आयताकार है। दोस्तों का में इस प्रकार से, खा में इस प्रकार से, गा में इस प्रकार से और घा में इस प्रकार से। अब जो हमारा ऑप्शन सही है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर का। दोस्तों ये हमारा वृत्त है, ये हमारा आयताकार है, और ये हमारा दोस्तों त्रिभुज है। तो यहाँ पर का वाला ऑप्शन नहीं सही होगा, यहाँ पर आयताकार पूछा गया है दोस्तों, इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर गा है वो सही होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आयत पूछ रहा है या वर्ग पूछ रहा है, वरना आप गड़बड़ करके आ सकते हो, इसलिए ध्यान दीजिएगा कि वर्ग पूछा जा रहा है कि आयत पूछा जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर 12वां नंबर जो क्वेश्चन है इसमें दिया गया है इनमें से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है। अब का में ये दिया गया है, खा में ये दिया गया है, और गा में ये दिया गया है, और घा में बताया गया कि इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए लिखा हुआ है त्रिभुजाकार, और त्रिभुजाकार ऑप्शन नंबर का वाला ही सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 12वां नंबर हमारा एकदम परफेक्ट क्लियर हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते 13वें नंबर की ओर। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया कि रेखा किसे कहते हैं। अब 4 ऑप्शन दिए गए आप सभी लोगों को। पहले बताया गया है कि 2 बिंदु के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं, या सीधी रेखा को रेखा कहते हैं, या 3 बिंदु के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो एक प्रकार से जगह ऑप्शन नंबर का 2 बिंदु के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। वैसे तो कोई बिंदु नहीं होता है, कोई भी रेखा कहलाएगी, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोगों को जो सही उत्तर है वो मिल जाएगा ऑप्शन नंबर का में कि 2 बिंदु के बीच की रेखा दूरी कहलाएगी। दोस्तों आप कहीं से स्टार्ट करोगे और कहीं ना कहीं जाकर के रोकोगे, तो जो आप स्टार्ट करोगे वो पहली बिंदु स्टार्टिंग, और जहां पर आप खत्म करोगे वो एंडिंग बिंदु हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से 2 बिंदु से जो 2 बिंदु की दूरी होती है बीच की, उसको हम रेखा कहेंगे।
चलिए यहाँ पर देखेंगे 14वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिक कोण है। अब दोस्तों यहाँ पर क में दिया गया 90 अंश से बड़ा लेकिन 180 से कम, और ख में दिया गया है 60 अंश से बड़ा लेकिन 120 से कम, और ग में दिया गया 360 से छोटा लेकिन 180 से अधिक, और घ में उपर्युक्त सभी। तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि कहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन होगा वो का वाला, यानी 90 अंश से बड़ा लेकिन 180 अंश से कम, वो हमारा हो जाएगा अधिक कोण। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो 15वां नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। का में पूछा गया है कि इसके तीनों भुजाओं के अंतःकोण बराबर होते हैं। खा में इसके तीनों भुजाएं छोटी बड़ी होती है। गा में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, और घा में इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर लिख रखा है समबाहु, अर्थात वे भुजाएं जिनकी सारी वो त्रिभुज जिनकी सारी भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है इसके तीनों भुजाओं के अंतःकोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोगों का वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि समबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिनकी तीनों भुजाएं यानी कि तीनों भुजाएं के अंतःकोण बराबर होते हैं। यहाँ ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 16वां नंबर वाला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप सभी लोगों को पूछा गया है कि 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं। सरल कोण या ऋजु कोण या अधिक कोण या समबाहु कोण या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाएगा सरल कोण। इतना सरल का आंसर है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर सरल कोण हो जाएगा, या फिर दोस्तों इसको हम ऋजु कोण के नाम से भी जानते हैं, जो कि 180 अंश के कोण को हम बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 17वां नंबर वाला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर पूछा गया है कि वर्ग किसे कहते हैं। दोस्तों ये इजी है, अभी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ दोस्तों। देखिए ये वर्ग है एक, और इसकी चारों भुजाएं जो है आपस में बराबर होती है, मैंने आपको कई बार बोला है, और यही पहले वाले ऑप्शन में दिया भी है कि जिसकी चारों भुजाएं बराबर है। तो दोस्तों बेहिचक मार करके आइएगा, अगर वर्ग आ गया तो उनकी चारों भुजाएं बराबर होती है, उनके अंतःकोण में 90-90 अंश का कोण बनता है, समकोण होता है सारी भुजाएं। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। अगर कई घुमा फिरा करके पूछे तो आप वर्ग में आइएगा नहीं। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते और देखते हैं। यहाँ पर हमारा जो 18वां नंबर वाला क्वेश्चन दोस्तों, इसमें पूछा गया है 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा 10 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 20, 30, 40 करके दिया हुआ है। जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर का 10 सेंटीमीटर। फिर हमारा अगला पूछा गया है दोस्तों यहाँ पर 19वां, 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं। दोस्तों का में 10 है, इसमें 40, इसमें 20, इसमें 50। तो सही उत्तर हो दोस्तों हमारा होगा वो हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है यहाँ पर ये है दोस्तों, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर। तो यहाँ पर बेटी जेटा बेटी भेजे जो कुछ भी है आप इसको ध्यान में रखिएगा कि 1 डेसीमीटर में पूछा जा रहा है या 1 मीटर में पूछा जा रहा है, और 1 डेसीमीटर में सेंटीमीटर पूछा जा रहा है या डेसीमीटर पूछा जा रहा है। तो इन बातों का ख्याल रखिएगा ताकि आपका जो आंसर है वो क्लियर एग्जामिनर को पता हो, या फिर देखे तो आपका जो ऑप्शन हो वो एकदम क्लियर सही हो। ठीक है, और वैसे भी एग्जामिनर चेक नहीं करेगा, आपका OMR शीट पर फिल किया जाएगा। OMR शीट जो है मशीन से चेक की जाएगी, तो आप सही फिल करेंगे तो मशीन जो आंसर लाएगी क्लियर लाएगी। तो यहाँ पर हमारा आखिरी और 20वां नंबर जो है क्वेश्चन है, उसमें लिखा हुआ है दोस्तों कि कौन सी पेंसिल से बनी रेखाएं हल्की होती है। मैं कई बार बता चुका हूं दोस्तों कि अगर आपको हल्की रेखाओं से संबंधित क्वेश्चन मिले और ये पूछा जाए कि कौन सी पेंसिल से बनी, तो यहाँ पर आपको बेहिचक 2H का ऑप्शन क्लिक कर देना है, अर्थात टिक कर देना है। तो ये थे प्राविधिक कला के कुछ 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मॉडल पेपर के अंतर्गत आए हुए हैं। अब यहाँ पर 20 क्वेश्चन आप कर लिए। अब चलिए बढ़ते हैं खंड खा की ओर। उसमें देखते हैं किस प्रकार से आप सभी लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है और आप सभी लोगों को कैसे क्वेश्चन को हल करना है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, खंड खा में आप सभी लोगों को 30 अंक देखने को मिल जाएंगे, अर्थात खंड खा को आप हल करेंगे तो 30 अंक आप सभी लोगों को इजीली मिल जाएंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर खंड खा के अंतर्गत क्या बताया गया है। तो दोस्तों इसमें बोला गया है कि खंड खा के प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला में से केवल एक का ही चित्रण करना है। 3 कला मिल रहे हैं दोस्तों आपको, आलेखन कला, प्राविधिक कला, ठीक है, सॉरी 2 ही कला है, आलेखन कला और प्राविधिक कला। ठीक है, केवल एक का ही चित्रण करना है आप सभी लोगों को, और आपको जो निर्धारित मार्क है वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर आप सभी लोगों को जो प्राकृतिक दृश्य चित्रण है उसमें किस प्रकार से बताए हुए हैं। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है
दिए गए ड्राइंग शीट पर 22 गुणित 18 सेंटीमीटर के आयत में ग्रामीण सूर्योदय का दृश्य चित्रण कीजिए। अर्थात आप सभी लोगों को एक गांव का चित्र बनाना है, एक ग्रामीण दृश्य का चित्र बनाना है, उसमें सूर्योदय होना चाहिए और खेत की ओर जाते हुए किसान का चित्र होना चाहिए, आकाश में कुछ पक्षी होने चाहिए, गाँव की झोपड़ियाँ तथा कुएं के पास घास चरती हुई एक गाय का चित्र बनाना है आपको। तो इस प्रकार से आप चित्र तैयार करेंगे। चित्रांकन में जो है आप सभी लोगों को वाटर कलर या पेस्टल रंगों का प्रयोग करना है। चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना है। और किन बातों का ध्यान रखना है, देखिए नीचे दिया हुआ है आप सभी लोगों को कि अगर का नंबर पर बोला गया कि सही संरचना में परिवेश करते तो आपको 10 नंबर इजीली मिलेंगे, ठीक है। और खा में संयोजन के लिए आपको 5 नंबर निर्धारित किए गए हैं। गा में सुसंगत रंगों का चयन करने एवं प्रयोग करने के लिए आपको 10 नंबर निर्धारित किए गए जो कि इजीली मिल जाएंगे। और घा में आपको बताया गया कि आकर्षण एवं सामान्य प्रभाव के लिए आपको 5 नंबर दे दिए जाएंगे। तो इन बातों का ख्याल रखिएगा दोस्तों। और 10 5 15, 10 5 15 दूना 30, आपको यहाँ पर जो 30 नंबर है इजीली मिल जाएंगे। तो आप सभी लोग इजीली कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको ऊपर वाला चित्र नहीं बनाना है तो अथवा करके फिर आ गया हमारा आलेखन। और दोस्तों हम तो आपको सजेशन देंगे कि आप सभी लोग चित्र से अच्छा है कि आलेखन बना करके चले आइए, क्योंकि आलेखन बनाने में उतना झाम नहीं करना पड़ेगा जो कि ऊपर वाले में करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग आलेखन में देखिए किस प्रकार से आपको तैयारी करके जाना है। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा। दिए गए ड्राइंग शीट पर आपको 16 गुणे 12 सेंटीमीटर के आयत में खिड़की के पर्दे के लिए एक इकाई वाला लयबद्ध आलेखन चित्रित कीजिए जिसमें किसी भारतीय पुष्प, कलियों एवं पत्तियों का सुंदर संयोजन हो, आलेखन में मछली का लयपूर्ण संयोजन हो तथा रंग योजना उत्तम हो। आलेखन में कम से कम 3 संगति वाले जल रंगों का प्रयोग कीजिए। आलेखन में निम्न बिंदुओं पर विशेष ध्यान दीजिए। दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोगों को 3 कलर का प्रयोग कर यहाँ पर आप सभी लोगों से भारतीय पुष्प, कलियों और पत्तियों का सुंदर संयोजन एक आलेखन बनाना है और 3 रंगों का प्रयोग कर उसको भरना है। और नीचे दिए गए बातों का ध्यान रखना है। इसमें क्या बताया गया है कि अगर इकाई की मौलिकता होगी तो आपको 10 अंक इसके लिए निर्धारित हैं। और खा में बताया गया लयात्मक रेखांकन के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। और गा में बताया गया उत्तम रंग की संगति के लिए 10 अंक निर्धारित हैं। और घा में आकर्षण एवं सामान्य प्रभाव के लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ये आलेखन बनाएंगे 10 5 15, 10 5 15 अर्थात कुल मिलाकर के आपको 30 नंबर इजीली मिल जाएंगे। तो हम सजेशन आपको यही देंगे कि आप सभी लोग एक आलेखन बढ़िया सा तैयार करके जाइए और आप सभी लोग वहाँ बनाइए, इजीली नंबर गेन कर सकते हो। और अगर आप सभी लोग दृश्य बनाएंगे, चलिए अगर आप रुचि रखते हैं तो दृश्य बनाइए, हम काहे मना करें दोस्तों, लेकिन हम तो यही सजेशन देंगे क्योंकि उसमें ज़्यादा झाम होता है और रंगने और पेंट में कर बहुत दिक्कत हो जाएगी, इसलिए आप सभी लोग आलेखन पे ज़्यादा फोकस करिएगा, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर और अथवा में दिया गया है प्राविधिक कला दोस्तों। तो यहाँ पर प्राविधिक कला में आपको देखने को मिल जाएगा नोट में कि इसमें 5 पॉइंट दिए हैं, 4 पॉइंट इसको पहले पढ़ लेते हैं कि निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों को के अंक समान है, ठीक है। रचना में निर्दिष्ट रेखाएं, रचनात्मक रेखाएं एवं अभीष्ट रेखाएं स्पष्ट हो। रचना में रचनात्मक रेखाएं न मिटाएं। रफ कार्य स्वयं पुलिस के पेपर पर कीजिए, इसे भी अपने उत्तर पत्र के साथ संलग्न कर दीजिए। अब यहाँ पर चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। 3 के उत्तर देना है, ठीक है, किन्हीं और 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 3 के उत्तर देने प्राविधिक कला में जो मैथ से संबंधित क्वेश्चन है। और आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है 7th 8th 9th में तो आप इजीली इसको कर पाओगे। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को का खा गा हमने अपने एक आयत में लिया हुआ रखा है। तो यहाँ पर आपको का में देखने को मिल जाएगा क्वेश्चन में कि 2 असमान वृत्त का और खा की अनुस्पर्शी यानी कि बाहरी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींचिए, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से रेखाएं खींचते हैं तो आपको जो है समान जो अंक होंगे वो निर्धारित जो है उनको आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर खा में बोला गया कि एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है, इसके अंतर्गत एक वृत्त की रचना कीजिए जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करे। आप इसकी रचना करेंगे, आपको निर्धारित अंक इजिली मिल जाएंगे। फिर ग नंबर पर पूछा गया है कि बोला गया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाइए जिसका प्रत्येक आधार कोण 50 अंश का हो, इसके अंतर्गत एक अर्धवृत्त की रचना कीजिए, ठीक है। तो अगर आप इस प्रकार से रचना कर देते हैं तो आपको निर्धारित अंक इजीली प्रदान कर दिए जाएंगे। चलिए अगर आप उन तीनों को कर लिए हैं तो इन दोनों करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप उनमें से 2 नहीं कर पाए हैं तो बिल्कुल आवश्यकता है इसको करने के लिए, ठीक है। तो चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। इस पे लिखा हुआ है घ नंबर पर कि किसी चतुर्भुज का खा ग घा क खा ग घा के क्षेत्रफल के बराबर त्रिभुज की रचना कीजिए।
ठीक है। अगर आप रचना करेंगे तो आपको पता है कि आपको निर्धारित अंक मिल जाएंगे, बार बार क्या बोले, ठीक है। तो यहाँ पर अंगा में बोला गया कि एक मापनी खींचिए जिसमें 2.5 सेंटीमीटर, फिर कॉमा लगा कर बोले हैं आगे कि 1 मीटर की दूरी प्रदर्शित करती है एवं जिसमें मीटर तथा डेसीमीटर पढ़े जा सके। मापनी का निरूपक भिन्न ज्ञात कीजिए। मापनी पर 3 मीटर 6 डेसीमीटर की दूरी प्रदर्शित कीजिए। इन पांचों क्वेश्चन में से आप सभी लोगों को 3 को हल करना है और आपको इजिली निर्धारित अंक दे दिए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं खंडगा, यानी हमारा आखिरी खंड होगा और खंडगा है स्मृति चित्रण, ठीक है। इसके लिए आप सभी लोगों को 10+10 अंक निर्धारित किए गए हैं। चलिए देख लेते हैं इसमें क्या दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोगों को देखने को मिल जाएगा, इस प्रश्न के 2 भाग हैं, का तथा खा, दोनों ही भागों के चित्र बनाना अनिवार्य है और दोनों 10 नंबर के यहाँ पर देखिए दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को देखने को मिल जाएगा का में निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाइए। चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। किसी एक का बनाना है, ठीक है। स्मृति चित्रण है पत्तियों सहित आम या पत्तियों सहित अनार, पत्तियों सहित मूली, लौकी। चित्रण में निम्नलिखित बिंदु पर ध्यान देना है। रेखा षष्ठ होगा 4 अंक आपके लिए, आकृति की अनुरूपता के लिए 6 अंक निर्धारित किए गए हैं, ठीक है। तो आप इसको तैयार करके जाइएगा। आप तो ये दैनिक जीवन में बनाया भी करते हैं, आप सभी लोगों के स्कूल में बनवाया भी जा रहा है इस टाइम या फिर बनवाया गया होगा। पत्तियों सहित आम हो गया, पत्तियों सहित अनार हो गया, पत्तियों सहित मूली हो गया, लौकी हो गया, ठीक है। तो ये 4 आप तैयार करके जाइएगा, कोई ना कोई तो पक्का है आ जाएगा। और दोस्तों एक ही बनाना भी है, तो अगर आप चारों तैयार किए रहेंगे तो एक तो क्लियर है आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर अगला देख लेंगे दोस्तों, हमारा जो खा है, का खा में बटा था, ये हमारा खा वाला है, यही है। तो चलिए इसमें देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाइए। चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर पहले में बोला गया सुराही, और दूसरे में बोला गया खुला छाता, तीसरे में बोला गया कप और प्लेट, और इसमें बोला गया जग। और चित्र में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना है। इसमें देखिए लिखा हुआ रेखा षष्ठौ 4 अंक निर्धारित है, आकृति की अनुरूपता 6 अंक निर्धारित है, यानी कुल मिलाकर के 10 नंबर हो गए। और ऊपर वाले में अगर कर लेंगे तो आपको वहाँ 10 नंबर मिल जाएगा और नीचे कर लेंगे तो 10 नंबर यहाँ मिल जाएगा। कुल मिलाकर के आप सभी लोगों को 20 नंबर यहाँ पर भी मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे चित्रकला के पेपर, जो कि एक मॉडल पेपर के माध्यम से उन सारे क्वेश्चन को मैंने कवर किया है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो उम्मीद है और आशा है दोस्तों कि आप सभी लोगों को आज का ये वीडियो क्लियर 110% समझ में आ गया होगा। और जितने भी क्वेश्चन थे सारे के सारे मैंने हल करवा दिए हैं। 1-2 का वर्क दिया मैंने आप सभी लोगों को कि आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें। आप सभी लोगों को भी अपने आप को जांचें कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता है, तैयारी हमारी दावेश चल रही है कि नहीं चल रही है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप सभी लोगों से बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। और दोस्तों आप सभी लोगों से यही उम्मीद है कि आपको हमारा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों यदि आप सभी लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज एक लाइक तो बनता है भाई, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे ढेर सारा मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों आपके मोटिवेशन के लिए मैं सारा वीडियो को क्लियर करता हूं। और मेन मुद्दा तो हमारा ये कि आप सभी लोगों की तैयारी द बेस्ट हो, इसलिए मैंने आप सभी लोगों के लिए ये आर्ट का एग्जाम का जो पेपर है वो तैयार किया है। और दोस्तों ये एग्जाम पेपर जो मैंने आपको बोला कि ये बोर्ड ने खुद जारी किया, जी हाँ साथियों, upmsp.edu.in पर आप वेबसाइट पर जा करके वहां सवाल कर सकते हो, पूछ सकते हो कि ये जो पेपर है ये वहां पर है या नहीं है, ठीक है। तो इसका जो है मैंने संपूर्ण हल आप सभी लोगों को बता दिया है और ये भी बता दिया है कि किस प्रकार से आप सभी लोगों को एग्जाम करना है। तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा जरूर कमेंट कि हमारा ये आज का वीडियो किस प्रकार से और आपको कैसा लगा। और यदि आप सभी लोग अपनी तैयारी जो है वो द बेस्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों आप सभी लोगों को एक छोटा सा काम करना है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को जो है आपको सब्सक्राइब करना है। जी हाँ साथियों, जस्ट आप सब्सक्राइब कर लोगे तो मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो जब हम डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच जाएगा। आपका जब नेट ऑन होगा भाई तब ना, तो ठीक है। उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।